प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ बुधवार को 2 दिवसीय दौरे पर बलरामपुर पहुंचे। यहां पर तुलसीपुर के देवीपाटन मंदिर पर ब्रह्मलीन महंत महेंद्र नाथ योगी की 24वीं पुण्यतिथि पर आयोजित कार्यक्रम में शामिल हुए। महंत के चित्र पर पुष्पांजलि अर्पित कर उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित की है। इस दौरान मुख्यमंत्री ने कहा, ब्रह्मलीन महंत महेंद्र नाथ योगी लोक कल्याण के लिए जाने जाते हैं। ब्रह्मलीन महंत ने इस जनपद और संत समाज के लिए अनेकों काम किए हैं। सनातन धर्म भारत की आत्मा है, इसके बिना भारत की कल्पना नहीं की जा सकती है। जब सनातन धर्म कमजोर होगा तो भारत कमजोर होगा। मुख्यमंत्री ने कहा, जिसने जन्म लिया है एक समय के बाद मृत्यु प्राप्त होता है, यही जीवन की सच्चाई है। यही दो शब्दों के बीच मनुष्य को कुछ करने का अवसर मिलता है। अच्छा करेंगे तो उसके व्यक्तित्व को स्मरण कर लोग याद करेंगे। यदि इस समय का दुरुपयोग कोई करता है तो उसे कोई याद नहीं करता है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने आगे क्या कुछ कहा, आपको सुनाते हैं। महंत महेंद्र नाथ जी महाराज देवीपाटन मंदिर के महंत के रूप में उन्होंने अपनी बहुमूल्य सेवा न केवल मंदिर में बल्कि जनपद बलरामपुर में और नाथ संप्रदाय में अपनी सेवाओं के माध्यम से लोगों को धर्म के वास्तविक मर्म के साथ अवगत कराते थे। लोक कल्याण के अनेक कार्यक्रमों को इस क्षेत्र में संचालित करने के लिए जाने जाते हैं। जब उन्होंने महाभारत लिखी, उसके बाद महाभारत के बाद उन्होंने पुराणों की रचना की और उसके बाद उन्होंने एक बात अंत में उनको कहना पड़ा। उन्होंने कहा कि मैं सब कुछ देख करके हार चुका हूं। दोनों हाथ उठा करके मैं कह रहा हूं, बार बार चिल्ला चिल्ला के कह रहा हूं कि धर्म ही अर्थ और कामनाओं की सिद्धि का मार्ग प्रशस्त कर सकता है। धर्म के मार्ग से विरत मत हो, अन्यथा धर्म के मार्ग से विरत होने का दुष्परिणाम झेलना पड़ेगा। और वह दुष्परिणाम हमारे सामने उस समय के सबसे बड़े युद्ध महाभारत के रूप में हम सबने देखा। याद करना, धर्म हमारे जीवन का एक महत्वपूर्ण कारक है जो हमें अच्छे मार्ग पर लेके जाता है। केवल उपासना विधि ही धर्म नहीं है। धर्म की विस्तृत व्याख्या सनातन धर्मावलंबियों ने और सनातन धर्म के ऋषि परंपरा ने किया है। उस व्यापक व्याख्या में भगवान वेदव्यास ने क्या कहा था? उन्होंने एक बात, बहुत अच्छी बात कही। उन्होंने कहा था कि देखिए, मैं भगवान वेदव्यास के बारे में क्या कहा जाता है? भगवान वेदव्यास के बारे में कहा जाता है कि उन्होंने चारों वेदों को लोक के लिए समर्पित किया था, उनका संग्रह करके, और फिर उनको एक संहिताबद्ध करते हुए आने वाली पीढ़ी के लिए देने का एक बहुत बड़ा योगदान उनका रहा है। और यही कारण है कि व्यास पूर्णिमा को हम गुरु पूर्णिमा के रूप में मानते हैं। यानी जब भगवान कृष्ण द्वैपायन व्यास का जो जन्मदिन है, उस जन्मदिन की तिथि को हमने गुरु पूर्णिमा के रूप में मान्यता दी, क्योंकि उनका वह कार्य था जो एक गुरु के द्वारा किया जाना चाहिए। दूसरा, हमने क्या मान्यता दी? कोई भी कथावाचक होता है, कोई भी कथावाचक जब जिस पीठ पर बैठता है वो व्यास पीठ होती है। उस पीठ का नाम भी व्यास पीठ है। यह व्यास पीठ की मान्यता है कि हर सनातन धर्मावलंबी उस पीठ को सम्मान देगा और उस व्यासपीठ से कही जाने वाली कथा व्यास के द्वारा भी ऐसा आचरण किया जाएगा जो समाज के लिए मान्य हो और साथ साथ
जो बोले उसके अनुसार वो आचरण भी कर सके, स्वयं का आचरण भी कर सके। और इसीलिए कथा वाचकों के प्रति, कथा व्यास के प्रति लोग सम्मान का भाव रखते हैं। ये सनातन धर्म की परंपरा का एक हिस्सा है।